ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 13 और 14। 8वें श्लोक में अपने अवतार के उद्देश्य का वर्णन करके 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता का जानने का महत्व बताया। कर्मजन्य सिद्धि चाहने से ही कर्मों में अदिव्यता यानी कि मलिनता आती है। अतः कर्मों में दिव्यता यानी कि पवित्रता कैसे आती है, इसे बताने के लिए अब भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक 13 और 14। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अर्थात मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अभी इसकी व्याख्या। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम इन 3 गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय देव, पितर, तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इससे भगवान की किंचित मात्र भी विषमता नहीं है। चातुर्वर्ण्यम पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही 4 प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौवा आदि शूद्र पक्षी है। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल आदि शूद्र वृक्ष है। परंतु यहाँ चातुर्वर्ण्यम पद से मनुष्यों को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। 4 वर्णों की रचना मैंने की है। इससे भगवान का यह भाव भी है कि एक तो ये मेरे ही अंश है और दूसरे मैं प्राणी मात्र का सूरद हूँ, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूँ। इसके विपरीत ये न तो देवता के अंश है और न देवता सबके सूरद ही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करे, जैसा कि गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा। आगे है तस्य कर्तारमपि माम विद्यकर्तारमव्ययम्। यहाँ अकर्तारम पद कर्म करते हुए भी कर्तृत्वाभिमान का अभाव बताने के लिए आया है। सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को
करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत निर्लिप्त ही रहते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण है और वे ही निमित्त कारण है। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी का व्यय हो जाती है और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है, परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता। वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं, इसलिए उन्हें अव्ययम कहा गया है। जीव भगवान का अंश होने से अव्ययी ही है। विचार करें कि शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली हैं, अतः उन्हें संस्कार की ही सेवा में ही लगा देने से अपना क्या व्यय हुआ। हम तो स्वरूपतः अव्यय ही रहे। इसलिए यदि साधक शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा। यहाँ विद्धि पद से भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को समझाने की आज्ञा दी है। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध न रहना ही कर्मों की दिव्यता है। आगे है, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों से विषमता, पक्षपात आदि दोष लेशमात्र भी नहीं है। उनकी कर्म कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्मफल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्म फल में स्पृहा न रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। पीछे के 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि सृष्टि रचनादि समस्त कर्मों का कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, अर्थात मुझमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है। और इस श्लोक में बताते हैं कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, अर्थात मुझ में भोक्तृत्वाभिमान भी नहीं है। अतः साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, अतः इनके न रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध ही है। इति माम यो बीजानाति। मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती है तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशशील यानी कि अनित्य पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता, पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि जाती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद है, इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं, पर इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मानकर और बंधन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फलेच्छा न होने पर भी वे केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए ही सृष्टि रचना का कार्य करते हैं।
भगवान को इस तरह जान लेने से मनुष्य भगवान की ओर खींच जाता है। जैसे मानस में कहा है, उमा राम सुभाऊ जे ही जाना, ताई भजनु तजी भावन जाना। आगे है, कर्म भिन्न स बध्यते। भगवान के कर्म तो दिव्य हैं, संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता यानी कि कामना, ममता, आसक्ति आदि होती है, तब वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। जब मलिनता के दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं, तब वे उसे नहीं बांधते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी उसके अनुसार आचरण करने से मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है, संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संस्कार के लिए अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए मानते हुए संसार की सेवा में लगा देना। विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं, उन सबको हम साथ लाए नहीं और जाएंगे तब साथ ले जा सकते नहीं। उनके रहते हुए इनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हें इच्छानुसार रख सकते नहीं, अर्थात उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों से साथ आए सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य हैं, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए भी नहीं हैं, क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले यह इच्छा रहती है। यदि वे वस्तुएं अपने लिए होती तो मिलने की इच्छा नहीं रहती। ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है, वह वास्तव में केवल उनका सदुपयोग करने के लिए है, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या है, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं है, अर्थात भगवान से भी कुछ नहीं लेना है। प्रत्युत अपने आप को ही भगवान के समर्पित करना है, कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है, वह भगवान ने हमें पहले से ही बिना मांगे दे रखी है और ज्यादा दे रखी है, कम नहीं। हमारी जरूरत को जितना भगवान समझते हैं, उतना हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है, इसलिए उनसे मांगना किस बात का। जो कुछ हमें मिला है उसी को हमें सदुपयोग करना है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर निष्काम भावपूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।